आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में हम बात कर रहे हैं कानपुर हिंसा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का वो शहर कानपुर जो एक बार फिर से हिंसा की चपेट में आ गया है। और इस हिंसा के पीछे आखिरकार कौन था, किसकी साजिश थी, ये लगातार पड़ताल चल रही है। पुलिस ने अब तक कई लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ चल रही है। और आपको बता दें कि इस घटना का जो मुख्य मास्टरमाइंड है वो भी इस वक्त पुलिस की न्यायिक हिरासत में है। सवाल यह है, क्या ये पूरी प्लानिंग के तहत रची गई साजिश थी या फिर प्रशासन की एक बड़ी विफलता, क्योंकि तमाम इनपुट्स मिले लेकिन उसके बाद भी इन चीजों को ट्रैक नहीं कर पाई पुलिस। इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस डिबेट में चर्चा के लिए शामिल होने के लिए। उनका सबसे पहले तारुफ मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ सुशील दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जी हैं। हमारे साथ समीर जी हैं, नेता सपा। बहुत स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत सुशील जी मैं आपसे करूंगी। सुशील जी, ये जो कानपुर में हमने हिंसा देखी, बहुत सवाल उठते हैं। आप बड़ी वजह इसके पीछे क्या मानते हैं? जिस तरीके से कानपुर सुलगा, क्या प्रशासन की बड़ी विफलता इसके पीछे आप मानते हैं? बेशक स्वाति जी, मैं बात यूं शुरू करूंगा कि किसी ज़माने में मुस्लिमों में बुजुर्गों की रवायत होती थी। हमें लगता है नस्ल ख़त्म हो रही है। जो बताते थे नौजवान लड़कों को या जो गलत रास्ते पे जा रहे थे उन लड़कों को बताते थे कि क्या सही है क्या गलत है। वो हमारे बुजुर्ग होते थे, समाज की बड़ी इज्जत बख्शी जाती थी उनको। आज हमें लगता है परंपरा और नस्लें ख़त्म हो रही हैं। उसका ये सीधा सीधा जीता जागता उदाहरण है कानपुर की हिंसा। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पर। बेशक देश की दो बड़ी हस्तियाँ, उनसे बड़ी कोई हस्ती इस देश में नहीं है, वो दो बड़ी हस्तियाँ जब कानपुर में हैं, कानपुर में तो हफ्ते 10 दिन महीने भर पहले प्रोटोकॉल, अलर्ट, LIU, पुलिस, कमिश्नरेट पूरा एक्टिव हो जाता है पूरी तरीके से। उस जगह को संवेदनशील घोषित कर देते हैं। पूरे 2, 4, 10, 20, 25 किलोमीटर तक को संवेदनशील घोषित किया जाता है। ये तो कानपुर में कुछ ही दूरी की बात है। कमिश्नरेट फेल हो गया, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो फेल हो गई, टोटल फेल हो गई। अगर इतनी बड़ी टॉप देश की दो हस्तियों के समय पर अगर ये स्थिति चलती है, खुलेआम गुम्मे चलते हैं, तो फिर और सबसे बड़ा बात इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो यहाँ की हो, नुपुर शर्मा वाली हो, चाहे नवीन जिंदल वाली हो, इस बयान के बाद इन लोगों के हेट स्पीच तो नहीं कहेंगे, ये एक गुबार था इन लोगों का। ये गंदा जो गुबार निकला जिसने कानपुर को प्रश्न चिन्ह में खड़ा कर दिया। और योगी सरकार की इतने दिन की जो बिना कोई दंगा नहीं, कोई आफत नहीं, कोई हाय हाय नहीं, उस पर एक सवालिया निशान खड़ा किया है। इस पर बीजेपी के लोग ही जिम्मेदार हैं। उसी वक्त उसी घंटे अगर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को निकाल दिया गया होता या उनके ऊपर जो भी और कार्रवाई, सक्षम कार्रवाई हो गई होती, तो आज ये दिन ना देखा जाता। दूसरी चीज़ और है स्वाति जी, जो अब ये बड़ी गंदी परंपरा बनती जा रही है भारतीय राजनीति में, कि जफर हयात टाइप के जो लफंगे हैं, मैं लफंगे ही कहूँगा, ये तो कुछ दिनों में अभी नेता बन जाएंगे, सभासद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। इनकी कौम इनके पीछे खड़ी हो जाएगी, नाराए तकबीर बताएगी, पता नहीं कौन कौन से और ज्ञान देगी, और ये सब नेता बन जाएंगे। लेकिन वो मजलूम गरीब जिनके वीडियो आ रहे हैं, जो बतख बन के चल रहे हैं, जो पुलिस जिनको बतख बनाए हैं, और सच ठीक बनाए हैं। मैं शाबाशी देता हूँ योगी जी की पुलिस को कि उन्होंने बतख और बंदर दोनों बना दिया है, ये ज़रूरी था। लेकिन वो मजलूम, काफ़ी मजलूम इसमें पिस जाएंगे, जो बर्बाद हो जाएंगे। उन बर्बादी का जिम्मेदार कौन होगा? बीजेपी होगी, इंटेलिजेंस यूनिट होगी, ये कौम के जो तथाकथित सो कॉल्ड कौम के जो नेता हैं वो होंगे, या ये जो फंडिंग कर रहे हैं, चाहे वो पॉपुलर, वो कौन सा पॉपुलर इंडियन पॉपुलर फंड हो, PFI हो, और चाहे वो जौहर, इनका कोई जौहर वाला कनेक्शन भी निकला है, 4-5 इनके कनेक्शन और निकले हैं, ये AIIC, SDPI, CFI, RIF। अब ये लोग कौन हैं, क्या हैं? क्या नई आतंकवादी या समाज में नए माहौल को बिगाड़ने वाले संगठन खड़े हो रहे हैं? तो अब योगी जी की पुलिस को, योगी जी को और इंटेलिजेंस यूनिट को ये देखना होगा कि नए जहरीले पौधे न पनपने पाए। कानपुर बहुत ही प्यारी जगह है। ठीक है राघवेंद्र जी, सवाल बहुत अहम है
पूरा शहर सुलगा दिया इन लोगों ने। वजह चाहे जो भी हो, इसके पीछे किसी का भी मास्टरमाइंड हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे भड़काऊ बयान देने चाहिए आपके नेताओं को भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल इस प्रकार के भड़काऊ बयान नहीं दिए जाने चाहिए। किसी भी समाज को भावनाओं को आहत करने का किसी को भी हमें लग रहा अधिकार नहीं है। देखिए, जो इस प्रकार की घटना हुई है कानपुर में, ये एक संयोग नहीं है स्वाति जी, एक प्रयोग है। आप याद करिए, जब योगी पार्टवन की सरकार थी, ठीक लगभग 2-3 महीने के बाद लखनऊ में भी इसी प्रकार का एक घटनाक्रम हुआ था। विषय दूसरा था, लेकिन उसका जो है तरीका बिल्कुल यही था। लोग निकले थे, सड़कों पर पत्थरबाजी करने लगे थे, मकान तोड़फोड़ करने लगे थे, वाहनों में आग लगा दी थी। और ठीक उसी तरीके का 5 साल के बाद जब योगी पार्ट 2 में भी इसी प्रकार का घटनाक्रम, लोग मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं, एक साथ थैलियों में पत्थर लेकर के, कट्टे बम निकल करके उसी प्रकार से घटनाक्रम करते हैं। लेकिन सर, पुलिस आपकी है, अकाउंटेबिलिटी आपकी है, सरकार आपकी है, सारी चीजें आपकी हैं, फिर भी भावनाएं आहत होती हैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं इन वॉयलेंस का, इन हिंसा का कोई भी जस्टिफिकेशन होना चाहिए क्या ऐसी घटनाओं पर सर? बिल्कुल, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। सरकार हमारी है, पूरी जिम्मेदारी हमारी है। हम इस विषय में कहीं पर तो सर फेल्योर कहाँ से फिर आ जाता है? किसकी नाकामी? देखिए, ये चर्चा हुई थी स्वाति जी, 1 मिनट का समय दीजिए, हमें लग रहा हम समझाने में सफल होंगे। वो लोगों से वार्ता की गई थी, मस्जिद के मौलवियों से वार्ता हुई थी। जो लोग ये प्रदर्शन करना चाहते थे उनसे भी वार्ता हुई थी। उन लोगों ने कह दिया था स्थगित करने के लिए, लेकिन अचानक मस्जिद के अंदर पता नहीं ऐसा क्या होता है, पूरी भीड़ निकलती है, योजनाबद्ध तरीके से पूरा ये घटनाक्रम अंजाम होता है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मानिए स्वाति जी, जिन हाथों ने पत्थर उठाए थे, जिन हाथों ने बम चलाए थे, जिन हाथों ने गोलियां चलाई थी, वो स्वाति जी ये मानिए वो पत्थर उठाने लायक अब नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। उनके ऊपर गंभीर सर, आप मानते हैं कि इसके पीछे इनपुट फेलियर है? इनपुट फेल हुआ है आपका? नहीं, क्योंकि पूरी घटना एक साजिश के तहत ही हुई है, क्योंकि बाजार बंदी की आड़ में हजारों लोगों को जुटाया गया। इतना आसान नहीं होता है सर। नहीं, बाजार बंदी की आड़ में नहीं जुटाया गया था। आप समझिए, शुक्रवार का दिन था। ये लोग शुक्रवार जुम्मा वाले दिन बहुसंख्या में अंदर नमाज पढ़ते ही हैं। इसमें कोई भीड़ नहीं इकट्ठी की गई थी। मस्जिद के अंदर जितने भीड़ होती है वो सब भीड़ निकली थी। और अंदर क्या किस प्रकार से विषारोपण किया गया था, विस्फोटन किया गया था, एकदम से भीड़ निकलती है और घटनाक्रम को अंजाम देती है। अगर ये ऐसी कोई योजनाबद्ध तरीके से की गई भीड़ होती तो हमें लग रहा है ये इनपुट फेलियर नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा ये चीज जरूर है, संज्ञान में मामला था कि ये घटनाक्रम हो सकता है। इस विषय को लेकर के चर्चा भी की गई थी संबंधित लोगों से। उन लोगों ने कार्यक्रम स्थगित करने के लिए भी कहा था। और उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ। जांच का विषय, जांच चल रहा है। और निश्चित रूप से स्वाति जी समझिए, उत्तर प्रदेश में ये पहला और आखिरी घटनाक्रम है। इसके बाद ऐसा कोई भी घटनाक्रम होने वाला नहीं है। और पत्थर उठाने वाले हाँ, अब आगे पत्थर उठाने वाली स्थिति में भी नहीं रहेंगे। समीर सिंह जी, किसका फेल्योर मांगते हैं इस घटना के पीछे? जी स्वाति जी, फेलियर समाजवादी पार्टी पहले से ही बोल रही है। जिस दिन से ये कानपुर वाली हिंसा हुई थी उस दिन से समाजवादी पार्टी यही मांग कर रही है कि इस जो भी ये हिंसा हुई है इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इसके पीछे जो भी मंशा थी या जो भी प्लान था वो एक सामने लाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी जो फेलियर है वो डे 1 से विपक्ष मांग कर रहा है, वो विपक्ष सामने ला रहा है कि फेलियर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही से बचना चाह रही है और वो अलग अलग एंगल से इसको समझाना चाह रही है कि नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है प्रदेश में, जो योगी जी का शासन है, जो पुलिस एजेंसी है, जो पुलिस प्रशासन है, जो LIU है, और मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही पुलिस प्रशासन की नहीं, क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री जी मौजूद थे, राष्ट्रपति जी मौजूद थे, तो जो केंद्र की एजेंसियां हैं उनका भी काम होता है कि उस जो भी एरिया में प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं वहां पे पूरे एरिया को सैनिटाइज करा जाता है। और काफ़ी, जैसे कि जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार अभी जो उन्होंने बताया कि पूरा एरिया सैनिटाइज करना एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रायोरिटी होती है।
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि नहीं, सिर्फ वो नमाज में जितने मस्जिद में जितने लोग थे उन्होंने निकल के एकदम से दंगा कर दिया। तो अगर पहले एक बंद का ऐलान हुआ था और पुलिस को उसके बारे में पूरी नॉलेज थी, और उसके बाद ये कहना तो ये बात है कि पुलिस एकदम बच्चा है कि उसको कोई बहला फुसला के कुछ भी बता देगा या उनके पास खुद का कोई विवेक ही नहीं है। जैसे कि पहले भी इस मामले में हम देख चुके हैं कि कानपुर के वो एरियाज जो हैं वो काफ़ी संवेदनशील एरिया रह चुके हैं। हमने लगातार देखा है, चाहे वो 92 हो, चाहे वो 2001 हो, चाहे वो 2014 हो, 17 हो, 19 हो और आज 22 में भी वहाँ पे ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, पहले दंगे हो चुके हैं। तो इसके बाद अपने आंखों पे पट्टी बांध लेना प्रशासन का सिर्फ, और उसके बाद ये बोलना कि नहीं कोई सुनियोजित नहीं था, ये एकदम से भीड़ आ गई और ऐसे दंगा का माहौल बन गया, तो ये तो सिर्फ पट्टी पढ़ाने वाली बात है। जनता को भी और अपनी जो उनकी जवाबदेही उससे क्लियर कट बचना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हाँ कार्रवाई हो रही है और अच्छी बात है कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक बात कार्रवाई के साथ एक दिक्कत है कि कार्रवाई एक बैंडेज होती है। अगर एक व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी हो तो उसके बाद कार्रवाई होती है, लेकिन उस व्यक्ति की जान चली जाती है। इसी प्रकार से जैसे कि अभी सर ने भी ये बोला कि जितने भी उस हिंसा में जितने भी मजलूमों की चोटें लगी हैं या उनकी जानें गई हैं या उनको गुमराह करके जिस तरीके से उनको रोड पे लाया गया, उसके चक्कर में आगे जो उनकी जिंदगी खराब होने वाली है। लेकिन सर इतनी असहनशीलता दिखाइएगा आप वहां पर, इतनी असहनशीलता, आपके पास भी तो पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने गलत कहा है तो आप कोर्ट के पास जाइए, पुलिस के पास जाइए, अपना आपका अधिकार है, वो आपसे किसी ने नहीं छीना। लेकिन इस तरह की असहनशीलता, आप शहरों को सुलगा देंगे, आप आग लगा देंगे, आप तोड़ फोड़ कर देंगे, ये भी तो हमारा संविधान नहीं कहता है। जी स्वाति जी, कि किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी हो या मेरा एक व्यक्तिगत ओपिनियन हो, इस हिंसा को सही ठहराना ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे देश का लोकतंत्र, देश के संविधान और न्यायपालिका किसी भी व्यक्ति को या संगठन को या किसी भी समुदाय को ये हक नहीं देती है कि वो आगजनी करे या ऐसी हिंसा भड़काए या लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करे। उस बात को कोई समर्थन नहीं कर रहा है। हिंसा किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराई जा सकती, वो किसी भी रूप में हो, वो रीजन कोई भी हो। नुपुर शर्मा जी का जो बयान आए, जो और बयान भी आए, उसके चलते जो भी आपने देखा होगा, सिर्फ ये कानपुर में ही नहीं, पूरे देश में कई जिलों में प्रोटेस्ट निकाले जा रहे हैं और वो प्रोटेस्ट, लेकिन उनको ऐसा हिंसक रूप नहीं दिया गया। कानपुर वाली इंसिडेंट जो थी उसको वो एक हिंसा में तब्दील हो गई, तो वो गलत था। हिंसा के कोई भी फेवर में नहीं है, हिंसा को कोई भी सही नहीं ठहरा रहा है, लेकिन हम जो उसका ओरिजिन है जो हुआ, और सिर्फ नुपुर शर्मा जी का बयान नहीं, मैं अगर ये बात रखूंगा तो थोड़ी सी डिबेट डिरेल होगी, लेकिन मैं कई बार आपके ही प्रतिष्ठित चैनल पे आके डिबेट में बोल चुका हूं और कई बार मेरा और दूसरे चांस पे भी मैंने ये बोला है कि जब से ये ज्ञानवापी का जो मुद्दा चल रहा है, तो जब ऐसे मुद्दे उठते हैं तो देश में टेंशन क्रिएट होती है और इसी के चलते ऐसे भाषण आते हैं और भाषण के बाद फिर आगे चल के ऐसी दिक्कतें पैदा होती हैं, ऐसी सिचुएशंस अराइज होती हैं जिससे किसी का कोई भला नहीं होना, ना समाजवादी पार्टी का, ना नुपुर शर्मा जी का बयान उसी के चलते ही आया, राइट। यही दिक्कत है कि हम पीछे वाले जो उसका जो क्रम जो चल रहा है, एक प्रोसीजर चल रहा है, जो घटनाएं आपस में लिंक्ड हैं, जिसके चलते ऐसे होता है। ऐसा नहीं था कि नुपुर शर्मा जी ने किसी दिन सुबह उठी और उन्होंने एकदम से उठ के ये बयान दे दिया, क्योंकि ज्ञानवापी वाले मुद्दे को लेकर ही यहाँ पे डिबेट्स चलती हैं, मीडिया ट्रायल्स होते हैं, तो ऐसे बयान सामने आते हैं, समाज में टेंशन होती है, हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच में टेंशन होती है, और यही चीज, इसीलिए हम इसके पक्ष में कभी नहीं रहते कि ऐसे। और आप अगर देखें जो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था अयोध्या वाले केस को लेके, चाहे जो 1991 का जो एक्ट था, वो बना ही इसीलिए गए थे कि इस तरह के मुद्दे दोबारा ना उठें। इस तरह के मुद्दे जब उठते हैं तो देश में टेंशन क्रिएट होती है, और टेंशन क्रिएट होना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इन सब में उलझे रहेंगे तब तक देश की विकास की बात और जो मूल मुद्दे हैं देश के, वो किसी के सामने नहीं आएंगे, ना विपक्ष की बात सुनी जाएगी और सरकार भी डिबेट होती है। आप ये बात मानेंगे कि आपके नेता बोलते हैं, ऐसे बयान देते हैं जिससे कहीं ना कहीं विद्वेष फैलता है। साक्षी महाराज भी बोलते हैं हिंदुओं सावधान हो जाओ, शास्त्र और शस्त्र प्रयोग करना सीख लीजिए। हाँ साक्षी जी, देखिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चलिए हमारे सर, आप लोग तो कहते हैं नहीं होना चाहिए, स्वाति जी मेरी बात पीछे मेरी बात हो जाने दीजिए।
जी। देखिए उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। जैसे नूपुर शर्मा वाला विषय, नूपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, शायद आपके संज्ञान में बात आ चुकी है। जी जी। अखिलेश यादव जब ये बयान देते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे झंडा लगा दो, पत्थर रख दो, मंदिर बन जाता है, इससे क्या किसी की हिंदुओं की भावनाएं बिल्कुल, भावनाएं तो दोनों की जब होती अखिलेश है। यादव इस प्रकार का बयान देते हैं तो उससे क्या होता है? देखिए इस प्रकार की बयानबाजी चाहे किसी का हो, पक्ष करे या विपक्ष करे, इस प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए। अखिलेश यादव को भी इस प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए। आपके आजम सर कुछ लोग कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई कर रही है सरकार, सिर्फ एक धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और एक को कुछ नहीं कहा जा रहा है, जबकि इसमें दोनों लोग भी शामिल की हैं। बात करते, इसमें दोनों लोग कहां से आ गए? पूरे घटनाक्रम पर ध्यान दीजिए। देखिए पहली बात तो दोनों वर्ग जो लोग अब इसमें गिरफ्त में आएंगे, जो लोग दोषी होंगे, उन सबके ऊपर कार्रवाई होगी। संपूर्ण घटनाक्रम के ऊपर नजर डालिए स्वाति जी, क्या हुआ था। मस्जिद के अंदर से योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोग निकले थे, जेलों में पत्थर थे, हाथों में बम थे, हाथों में तमंचे थे, एक साथ निकले, हजार की भीड़ में दुकानें बंद कराने लगे, पत्थरबाजी करने लगे, बम चलाने लगे। इसमें दूसरा पक्ष कहां से आ गया? दूसरा पक्ष जो पीड़ित पक्ष में आ गया। अब ये लोग जो हैं, जो बेवजह की तुष्टिकरण करने वाली बात करते हैं, बेवजह की पैच वर्क करने की बात करते हैं, बेवजह की हिंदू मुस्लिम करने की बात करते हैं, वो इस प्रकार का बात बता रहे हैं। भाई जब दिखाई पड़ रहा है एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को पीड़ित किया, उन लोगों ने पथराव किया, बम चलाए, तो इसमें दोनों पक्ष कहां से आ गए? 99% एक मुस्लिम पक्ष है इसमें, इसे मुझे कहना में ये कतई गुरेज नहीं है। 99% एक पक्ष के लोग हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अगर दोषी दूसरे पक्ष के लोग भी होंगे, हिंदू समाज होगा, सिख समाज होगा, जैन होगा या अन्य कोई भी होगा, अगर दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हम लोग ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम की तरह से दृष्टि से नहीं देखते हैं। ठीक है समीर जी। जी स्वाति जी, ये जितनी भी बातें गोल मोल करी जा रही हैं और जितना भी अब जैसे कि अभी यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उन्होंने क्लियरली कह दिया कि नहीं सिर्फ एक ही पक्ष है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, ये आज की बात नहीं है, ये हमारे पूर्वजों से बात चलती चली जा रही है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दो हाथ जरूरी होते हैं। अगर आप दिखा रहे हैं कि पथराव हो रहा है तो पथराव हो किस पे रहा है? अरे फिर दूसरा हाथ बताइए, ईमानदारी से बात किया करिए इस प्रकार। राघवेंद्र जी मैं आपसे विनम्र निवेदन है कि कम से कम दूसरे की बात सुन लिया करिए। आप लोग से दिक्कत यही है कि आप दूसरों की बात ही सुनना नहीं चाहते, और यही दिक्कत है कि आप जनता की बात भी सुनना नहीं चाहते। आपने इस देश को लोकतंत्र, आप चाहते ही नहीं है कि इस देश में लोकतंत्र हो, लेकिन आप दुहाइयां बड़ी देते हैं। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक डिरेल हो जाएगा तो वहां नहीं जा रहा हूं, तो मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप अपने पक्ष रखिएगा। आप अपना, आपकी प्रतिक्रिया का मैं अपना आंसर दे रहा हूं, उसके बाद आप भी दे लीजिएगा। आप क्यों बीच में इंटरप्ट करते हैं? इंटरप्ट करने वाली जो डिबेट होती है उसमें कोई फायदा नहीं होगा सर। मैं आपको बात सुन लीजिए प्लीज। आप लोगों से गुजारिश है कि बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसमें बहुत ज्यादा चीखना चिल्लाना ठीक नहीं है। जी जी, आप दोनों एक दूसरे की बात सुन लीजिए सर। आप लोगों को सभी को देखिए पूरा मौका दिया जा रहा है। ठीक है स्वाति जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा कि जैसे अभी भी आपने देखा कि मैंने सरकार की एक फेलियर की बात करी, मैंने कैसे समाज में दूरियां ना बढ़े, कोई भी समुदाय हो दोनों के बीच दूरियां ना बढ़े उसकी बात करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक अलग एंगल दिया कि नहीं, सिर्फ एक ही समुदाय है जिसने गलत काम किया है या एक ही समुदाय इसका रिस्पॉन्सिबल है, उसी पे कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे सवाल में कहा, हालांकि बहुत बड़ी गनीमत है कि इन्होंने 1% का वो एरर छोड़ दिया, नहीं तो ये कहते कि नहीं उसमें कुछ है नहीं। पत्थरबाजी तो हो रही थी, लेकिन पत्थरबाजी हो रही थी किसी बिल्डिंग के ऊपर या किसी अदृश्य ताकत के ऊपर। रही बात, इस बात को किसी भी और एंगल देने का कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुसलमान करने का कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि हिंदू मुसलमान ऑलरेडी इस देश में बहुत, अगर यहाँ पे मैं आपको साथ ही थोड़ा सा समय आपका जरूर लूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहूँगा, एक ब्रॉड पिक्चर दिखाना चाहूँगा कि हमारे देश की स्थिति आज क्या है। हमारे देश की स्थिति अगर हम पिछले 3 दिन से देखें, और कुछ एक मुद्दा जो पहले से चल रहा है, कश्मीर, काशी और अब कानपुर, अगर हम देखें तो ये मुद्दे जो 3 दशकों पहले उठ चुके हैं। कश्मीर का जो कश्मीरी पंडितों का जो पलायन का मुद्दा था वो 90 के दशक का था, और आप देखेंगे आज वो फिर से
कितनी सेंसिटिव इशू हो गया है, कितनी वहां पे क्या चल रहा है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 370 आर्टिकल का जब हटाया था और कई बार उसकी दुहाइयां भी दी कि इससे कश्मीर की तो मैं उस पर और आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मेरा बात है आप वो समझने की कोशिश करिए कि जब ऐसे इस समय ये बहुत ही चिंता का विषय है और बहुत ही दुखद है कि 2022 में 21वीं सदी में हम बैठे हैं और आज हम इन 3 मुद्दों के बीच में बात कर रहे हैं और ये तीनों मुद्दे किसी न किसी एंगल से कहीं ना कहीं इनकी जो जड़ें हैं वो ले दे के हिंदू मुसलमान पर आके टिक जाती हैं। जब तक इस देश में हिंदू मुसलमान होता रहेगा तब तक इस देश में किसी का भला नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि रूलिंग पार्टी है और वो जवाबदेही से बचना चाहती है, वो एंगल अपना क्लियर करना चाहती है, लेकिन उनकी ही जवाबदेही बनती है, उनके हाथ में ही ये पावर है कि वो ऐसे मुद्दे आगे ना बढ़ने दें, देश में प्रदेश में ऐसी एक सिस्टम बना के रखें, ऐसा एक माहौल बना के रखें कि दो समुदायों के बीच में आपसी मेल जोल बना रहे, भाईचारा बना रहे और ऐसी चीजें ना हो। मुस्लिम स्कॉलर हैं मतीन जी, आपका स्वागत है। मतीन जी, कानपुर हिंसा पर हम बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि किसने छीना है कानपुर का चैन और कौन है कानपुर को सुलगाने वाला, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आज बराबर 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि कश्मीर में जिस तरह से लोग अपने सिलेंडर और सामान ले करके जा रहे हैं, बड़ा पीड़ा हो रही है और बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख का विषय है और सरकार इस मामले को ले करके पूरी तरह से फेल्योर रही है। और उसके अलावा आप देखें कि जिस तरह से तमाम चैनल्स, आपका चैनल हो या और बहुत से चैनल्स हैं, उसने कश्मीर के इशू को बहुत बड़ा वेट दिया। कश्मीर पे बात अभी नहीं कर रहे, मैं अरे वहीं पे जा रहा हूँ कि जिस तरह से सरकार की बड़ी फजीयत होने लगी, तो होता नहीं कि हर चीज़ का एक ना एक काट होती है। उन्होंने कानपुर कार्ड बाकायदा सुनियोजित तरीक़े से बाकायदा प्री प्लान करके ये कानपुर का कार्ड ये खेला गया और जिस तरह से वहाँ पर एक बाकायदा ठेलों पे पत्थर को ले करके पुलिस साइड से जाया जा रहा है आगे बढ़ करके। कौन ले जा रहा है पत्थर? वही तो बता रहे हैं, जो पुलिस का साइड है, जिस साइड में पुलिस है, तमाम चैनल्स पे बाकायदा बहुत वाजे दिख रहा है कि ठेला उसी साइड से उस मॉब की तरफ जा रहा है जो मुस्लिम इलाका है, जो मुस्लिम जिधर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उस साइड में बाकायदा ढकेला गया है बहुत वाजे तौर पर। ये एक बाकायदा दुनिया देख रही है। जफर हाशमी के बारे में क्या कहेंगे मतीन जी? देखिए, मैंने तो जो कानपुर से ही हूँ जी भाई, चंद्रेश्वर हाथा के बारे में भी बात कर लेना चाहिए, इसलिए कि वो जिस तरह से चंद्रेश्वर हाथा जो है, जहाँ से वो ठेला आता हुआ दिखाई दिया है और वो बहुत पहले से बड़ा डिस्प्यूटेड लैंड है। वो इससे पहले 2001 में भी जब भी वहाँ पर दंगा हुआ है तो वही जगह से बाकायदा पथराव हुए हैं और वही पर से बाकायदा, मतलब ये ठेले पे आना एक प्री प्लान है। ये सिर्फ जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, उस पीसफुल प्रोटेस्ट को इन्होंने अनपीसफुल बनाने के लिए काम किया। ये पीसफुल प्रोटेस्ट को हजम नहीं हो रहा था ना, डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। अब रही बात, देखिए, अब ये देखिए कि कानपुर का जो भी हादसा हो, जिस तरह से भी दंगा हुआ है, जिस तरह से पथराव हुआ है, मैं बिल्कुल सब चीज़ को, जो भी वायलेंस है वो सबको कंडम करता हूँ कि चाहे वो मेरी तरफ से हो या किसी तरफ से हो, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मगर आप देखो इसकी रूट में कौन है। आप देखिए कि जिस तरह से भाजपा का बाकायदा स्पोक्स पर्सन, पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन, उसका क्या स्टैंड है, किस तरह से, क्यों कार्रवाई हो गई है? नहीं, कार्रवाई क्या मतलब 10 दिन बाद कार्रवाई होगी? एक आदमी को 10 दिन तो अभी इस घटना के भी नहीं हुए। क्यों? नूपुर का काम जब आनत रसूल किया, कब किया है? कितने दिन हो गए? कितने दिन छोड़ते रहेंगे? यानी कि आपका मानना है कि हिंसा, भाई जो हिंसा की जड़ है वो नूपुर है, लिखी हुई गई है, बिल्कुल स्क्रिप्ट लिखी गई है। कौन हो सकता है सर? वही तो पूछ रही हूं। भाजपा है, रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी ने बाकायदा स्क्रिप्ट करके किया है कि कश्मीर को सेव करना है, कश्मीर के जो पंडितों का जो प्लान है उसको जो है लोगों को ध्यान भटकाना है, उसी बात को लेकर के हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला गया है। इनका आरोप है कि ध्यान भटकाने के लिए पूरी साजिश आपके द्वारा रची गई है। मतीन भाई, लोग आंखों में धूल झोंकते हैं, मतीन भाई मिर्ची मत झोंकिए। हाँ राघवेंद्र जी, अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इतना जो है कश्मीरी पंडितों के प्लान पे इतना मुस्कुरा रहे हैं, आप इतना जो आप खिल्ली उड़ा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है।
आप जिस तरीके अब से इंसानियत का दर्द होना चाहिए आपके पास भी। अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब बड़ा अफसोस का पहलू है कि आदमी इतना ज्यादा त्रस्त होकर के अपना घर बाहर छोड़ करके जा रहा है और आपके बाकायदा स्पोक्स पर्सन ने इस तरह से हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला है। जो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला है बहुत ही गंदा कार्ड है और आप सबको शर्मसार होना चाहिए। आप लोग लोग इस तरह से परेशान हैं, लोग इस तरह से बेहाल हैं, लोग पता नहीं कैसे जा रहे हैं। लोग पूरी सदी लग जाती है अपना घर मकान बनाने में और वो घर मकान छोड़ के जा रहे हैं। अफसोस करना चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए आप जो लोगों को, आपको डूब मर जाना चाहिए शर्म से। जिस अंदाज में जो लोग भाई बहन हमारे जा रहे हैं, जो कश्मीरी पंडित पे आप राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति है, बहुत ही घिनौनी राजनीति है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेना होगा मुझे। ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी कानपुर हिंसा पर। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे।